बृहत वाङ्मय में कहा गया है, उल्लो सुक्कोय दो छूढ़ा, गोलया मट्टिया मया, दो भी आवडिया कुड्डे, जो उल्लो सो तथ लग गई। आश्रय दो मिट्टी के गोले दीवाल पर फेंके गए। एक मिट्टी का गोला आर्द्र था, दूसरा शुष्क था, सूखा था। दोनों की मिट्टी दीवाल से स्पृष्ट हुई। जो आर्द्र गोले की मिट्टी थी वह तो दीवाल के चिपक गई। जो सूखी मिट्टी थी, सूखे गोले की मिट्टी, वह मिट्टी दीवाल को छूकर नीचे गिर गई। यह एक दृष्टांत अथवा उदाहरण है। इस उदाहरण से शास्त्रकार ने यह मार्गदर्शन और तथ्य बताने का प्रयास किया है कि आसक्ति आदमी में होती है तो ये कर्म की रज्जें आत्मा के चिपक जाती हैं। अनासक्त भाव से आदमी कार्य करता है तो कर्म का सघन बंध, पाप कर्म का सघन बंध नहीं हो सकता। अध्यात्म की साधना में अति महत्वपूर्ण तत्व है अनासक्ति। स्थिति यह है, हम शरीरधारी हैं और शरीर को रखना भी चाहते हैं, टिकाए रखना भी चाहते हैं। और टिकाए रखना इसलिए चाहते हैं या चाहना चाहिए कि शरीर से अच्छा काम किया जा सकता है, शरीर से अध्यात्म की साधना की जा सकती है। तो शरीर की हमें गरज है, अपेक्षा है, जरूरत है। इसलिए हम शरीर का ध्यान भी रखते हैं, शरीर को भोजन भी देते हैं, उसकी स्वस्थता के प्रति भी जागरूक रहते हैं, उसकी अपेक्षाओं की ओर भी पूर्ति करते हैं। तो शरीर हमारे लिए उपयोगी है। उपयोगी है तो खाना पीना आदि करना होता है, प्रवृत्ति करनी होती है, और प्रवृत्ति बंध का कारण भी बनती है। तब एक सुंदर मार्ग बताया गया कि देखो, प्रवृत्ति को तो छोड़ना संभव नहीं, और प्रवृत्तिमय जगत में रहोगे तो एक बंधन की बात भी है। तो साधक न तो बंधन में पड़ना चाहता और शरीर को रखना भी चाहता है, तो क्या करे कि शरीर के लिए प्रवृत्ति करने पर भी बंधन विशेष न हो, पाप का बंधन न हो। वह मार्ग बताया गया बंधन मुक्ति का कि तुम अनासक्ति से कार्य करो। अनासक्ति से कार्य करोगे तो प्रवृत्तिमान होते हुए भी तुम पाप बंधन से पूर्णतया अथवा बहुलतया बच सकोगे। तो आसक्ति बंधन का, पाप बंधन का, आत्मा के बंधन का कारण है और अनासक्ति मुक्ति का कारण है। संस्कृत साहित्य में एक श्लोक आता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम
मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। श्लोककार ने कहा है कि मनुष्यों के लिए मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। विषयासक्त मन बंधन कारक बन जाता है और विषय विमुक्त अनासक्त मन मुक्ति का हेतु बन जाता है। कवि ने जो मन एव की बात कही है, बहुत कोई उच्च भूमिका पर आरूढ़ व्यक्तित्व ने कही होगी। यत्किंचित कोई विवादास्पद बात भी यहां हो सकती है कि मन कारण है, वचन भी तो बंधन का कारण है, शरीर भी तो बंधन का कारण हो जाता है। एक बात को सापेक्षता के साथ व्याख्यात किया जा सकता है। यहां कवि ने मन को मूल माना है और मैं सोचता हूं कि कवि के आशय में भाव, वो भाव कह दें मन कह दें, कवि ने उसको एक ही मान लिया होगा। यह भाव बंधन का कारण है और भाव ही मोक्ष का कारण है। हालांकि शरीर का संबंध है बंधन में, वचन का भी संबंध है, पर कुछ गुण है। शरीर के साथ भी मन जुड़ता है, वाणी के साथ भी मन जुड़ता है, भाव जुड़ता है, तब मूल वो बंधन की शक्ति आती है। तो शरीर और वाणी को हम बंधन कारक मान भी सकते हैं। सारांश है कि भाव बंधन का कारण है और भाव ही मोक्ष का कारण है। तो हमें साधना करनी है तो अनासक्ति की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आदमी की अवस्था 60, 70, 75, 80 हो जाए और ज्यादा त्याग अनासक्ति की दिशा में गति करनी चाहिए। परिग्रह का अल्पीकरण करना चाहिए। 75 आ गए, 80 के आसपास, अब कि मेरे स्वामित्व में कितना परिग्रह कम हो जाए, इतने मकान, इतना कैश रुपया, प्रॉपर्टी संपत्ति, मैं जितना हल्का हो सकूं, यह परिग्रह का अल्पीकरण करना चाहिए। परम पूज्य आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी विसर्जन की बात कहते थे। वह विसर्जन मूलतः अनासक्ति की चीज है। यानी आदमी परिग्रह का संयमन करे, परिग्रह का परित्याग करे, परिग्रह को हल्का करे कि मैं इतने से ज्यादा अपने स्वामित्व में परिग्रह नहीं रखूंगा। और ये परिग्रह में भी मूर्छा मूल है। मुच्छा परिग्रहो बुत्तो, मूर्छा परिग्रह है। एक साधु कितना अपरिग्रही होता है। साधु हमारे, हम साधुओं के विधान के अनुसार न रुपया, न पैसा, न सोना, न चांदी, बहुत मुक्त हैं। कुछ उपकरण तो हैं, पहनने के कपड़े हैं, कुछ और पुस्तक पन्ने आदि आदि, पात्र आदि कुछ चीजें हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है या स्वाध्याय आदि के लिए आवश्यक है। ऐसी चीजें साधु रखते हैं। कितने अल्पोपधि। हालांकि साधुओं को भी, हमें भी ध्यान यह देना चाहिए कि अनावश्यक उपकरण भी नहीं रहने चाहिए। साधु साध्वियों, चारित्रात्माओं को भी ज्यादा संग्रह न हो जाए, इसके प्रति जागरूकता रखनी चाहिए। हमारे कपड़े की भी सीमा है। इतने से ज्यादा कपड़ा साधु को एक साथ नहीं रखना है। पात्र की भी अपनी व्यवस्था है, सीमा है। तो साधु को भी सीमित उपकरण ही रखने चाहिए, अनावश्यक नहीं रखने चाहिए। साधु के लिए अपोवही, अल्पोपधि, अल्पोपधि शब्द आता है। साधु अल्पोपधि रहे, हल्का फुल्का रहे।
और ये ज़्यादा किताबें, ज़्यादा डायरियाँ, ज़्यादा कॉपियाँ, इनका भी जितना उचित रूप में अल्पीकरण रह सके। हमारे साधु साधियों के पास भी ये पुट्ठे, किताबों आदि के पुट्ठे अनपेक्षित नहीं रहने चाहिए। 5 पुट्ठे, 10 पुट्ठे, 15 पुट्ठे ये पड़े रहते हैं, आगे से आगे चलते हैं। इनसे भी जितना संभव हो सके साधु को बचना चाहिए, हल्का रहना चाहिए। अपना तल्ले मल्ले थोड़ी सी चीज़ें हैं, बस आवश्यक तो रखनी होती है, अनावश्यक नहीं। जो किताब साल भर भी काम नहीं आती है, पड़ी रहती है, कहीं से जांच ली होगी, वो यहाँ पड़ी है, वहाँ तो कोई पढ़ते, उनके तो पढ़ने में काम नहीं है, हमारे पास ऐसे ही साथ चल रही है, और फिर कहीं बीच में जीव जंतु पड़ जाएं और कुछ। तो इसलिए साधु को अल्पोपधि रहना चाहिए, साधु को विहार करना चाहिए। विहार चर्या इसिणम पसत्था। तो एक जगह जम जाने से, हालांकि एक जगह की साधना का अपना कोई महत्व हो सकता है, और एक जगह रहने से मोह आसक्ति भी हो सकती है। एक जगह जम गए, वे ही लोग, वही दुनिया, वे ही घर, वही सब कुछ, तो संपर्क, संसर्ग, मोह होने की संभावना हो सकती है। इसलिए हमारी व्यवस्था है कि एक जगह लगातार 2 चतुर्मास भी मत करो। एक जगह चतुर्मास कर दिया तो कम से कम 2 चतुर्मास का तो बीच में अंतराल होना चाहिए। सामान्यतया वृद्धावस्था आदि की अलग बात है, ताकि कहीं आसक्ति न हो। तो यह अनासक्ति का संदेश शास्त्रकार ने दिया है। खाने में भी अनासक्ति, कपड़ों में भी अनासक्ति। तो जितना जितना आदमी अनासक्त रहता है, अनासक्ति की दिशा में आगे बढ़ता है, वह मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ जाता है। बस भावना में आसक्ति आ गई तो बंधन की ओर, भावना में अनासक्ति है तो हम मुक्ति की ओर हैं। एक गृहस्थ के पास परिग्रह है, चीजें हैं, मकान आदि हैं, उनमें अगर ज्यादा आसक्ति है तो वह बंधन की ओर ज्यादा है। मकान है तो उसके प्रति भी मोह ज्यादा नहीं, ठीक है, उपयोगिता है, रख रहे हैं, मोह ज्यादा न हो। वस्तुओं के प्रति, पदार्थों के प्रति मोह न हो। और संग्रह भी कितना, एक आदमी के पास कितने कपड़े हैं, कितने कपड़े, कितनी चीजें हैं, वो जितना हल्का हो सके। गृहस्थों को भी, केवल साधु कोई नहीं, अल्पोपधि गृहस्थों को भी होना चाहिए कि अनावश्यक कपड़ों आदि आदि चीजों का अंबार न रहे, हल्का फुल्का जीवन रहे। अगर यह अनासक्ति की साधना हमारी पुष्ट हो जाए तो फिर हम कितने पाप कर्मों से हल्के फुल्के रह सकते हैं। हल्की चीज ऊपर जाती है, भारी नीचे जाती है। तो जो आसक्ति से भारी है वह मृत्यु के बाद नीचे अधोगति में जा सकता है। जो आसक्ति से मुक्त हल्का फुल्का है वह ऊंची गति में जा सकता है। एक सन्यासी था, छोटी उम्र में साधु बन गया था, परंतु आसक्ति मन में ज्यादा रहती थी। और हालांकि आश्रम में रहने वाला था, पर पदार्थों के प्रति बहुत आसक्ति, आश्रम के प्रति भी आसक्ति। हम साधुओं का तो कोई आश्रम नहीं होता है। आश्रम होने की उपयोगिता हो सकती है, पर हमारी व्यवस्था में हम साधुओं के मालिकाना में कोई आश्रम नहीं, कोई मठ नहीं, कोई सभा भवन भी नहीं। सभा भवन भी समाज के हैं तो मालिकाना हमारा नहीं है। हमें तो पूछ करके, आज्ञा लेकर के रहते हैं, तो हमारा कहाँ हुआ।
हमें तो आपके सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं कि साहब रह जाएं, अनुमति रह जाएं, यहाँ रह जाएं क्या। हमारा वो तो क्यों पूछे, आए सीधे बैठ गए। पहले पूछो अनुमति लो मालिक की, या अनुमति किसी रूप में हो जाए तो वहां रहो। अर्थात हमारे पास कुछ नहीं है। आचार्य तुलसी को मुझे याद है, मैं छोटा था, वो लोग साथ में चलते थे, गुरुदेव पदार्थ थे बाहर सुधार शहर में, उधर लोग साथ में चलते तो भी खमा खमा बोला करते थे। तो कभी कभी बोलते थे त्रिलोकी नाथ ने घनी खम्मा। मैं तो बच्चा था, तो प्रश्न यह कि त्रिलोकीनाथ वे कैसे हो गए, उनके पास तो पैसा नहीं, वो त्रिलोकीनाथ कैसे हो गए। एक संस्कृत में श्लोक आता है कि अकिंचनोह मित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवे योगी गम्य मिदम प्राहु रहस्यम परमात्मन है। संस्कृत कवि ने कहा कि अकिंचन जो हो जाए, जिसके पास कुछ भी नहीं, वह 3 लोक का मालिक हो जाता है। आपके पास 1 करोड़ है, आप 1 करोड़ के मालिक हैं। आपके पास 1 मकान है, आप 1 मकान के मालिक हैं। सबके मालिक आप नहीं है। पर साधु ने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया, वो सबका मालिक हो गया। तो आचार्य तुलसी ने तो त्यागी थे, परिग्रह छोड़ दिया था, त्याग दिया था, न कोई मकान, इसलिए वे 3 लोक के मालिक, 3 लोक के स्वामी हो गए, ऐसा कहा जा सकता है। तो वह सन्यासी आसक्तिमान था। आसक्तिमान था तो सन्यासी होने पर भी मृत्यु के बाद अधोगति में गया। इसलिए एक साधु भी आसक्तिमान होने से अधोगति में जा सकता है। तो गृहस्थ की तो बात कि वो तो आराम से अधोगति में जा सकेगा अगर आसक्ति का जीवन जी रहा है। आदमी के पास पैसा है, अब पैसे का आदमी करता क्या है। एक तो पैसे का अनपेक्षित चीजों में खर्चा करे, लगाए। पैसे की भी उपयोगिता में विवेक करे अगर आदमी कि मेरा पैसा फालतू चीजों में तो नहीं जा रहा है, मेरा पैसा मात्र दिखावे में तो नहीं जा रहा है। पैसा किसी के पास हो, हालांकि पैसा होने के पीछे भी पुण्य का योग काम कर सकता है, पर पैसे का अहंकार आदमी को नहीं करना चाहिए, पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए, और पैसे से ज्यादा आसक्ति मोह नहीं रखना चाहिए, और पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो पैसे के संदर्भ में भी आदमी अपना एक प्रशस्त चिंतन रखे कि पैसा एक वस्तु है, दुनिया की उपयोगी वस्तु भी है, तो उसका न अहंकार हो, उसके प्रति न ज्यादा आसक्ति हो, और न उसका दुरुपयोग करने का प्रयास हो। तो इस प्रकार हम अनासक्ति का जीवन जीते हैं, राग को कम करने का प्रयास करते हैं। राग ऐसा तत्व है जो तात्विक भाषा में बताऊं तो 10वें गुणस्थान तक तो है ही राग, और 11वें गुणस्थान में भी वह मोह राग उपशांत होता है, क्षीण नहीं होता। और 11वें गुणस्थान में गया हुआ आदमी तो राग मोह के कारण से वापस नीचे गिर जाता है, पता नहीं गिरते गिरते कहां तक नीचा चला जाए। तो रागरी रस पिछाड़ो, यह राग का अपना रहस्य है, अपनी करामात है कि आदमी को कहां से कहां ले जा सकता है। तो हमें राग, आसक्ति, मोह को गृहस्थ जीवन में आप लोग रहते हुए भी इन्हें कम करने का प्रयास करें तो ऊर्ध्व गति की संभावना अधिक बन सकती है।